हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मनीष नेमा सर। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 की पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है, इस पर चर्चा करेंगे, इसकी समरी जानेंगे, क्वेश्चन आंसर जानेंगे और आपके 2 नंबर सुरक्षित करेंगे जो आपको पोयम से मिलना है। पोयम से आपको 2-2 नंबर के प्रश्न भी आना है और 3 नंबर का एक प्रश्न आना है जो समरी के रूप में हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं पोयम। आपकी पोयम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो कि पोएट जॉन कीट्स ने लिखी है। समरी वेरी आईएमपी है, ये आपको प्रैक्टिस सेट पेपर जो आपके आए हैं 2024 में, ए सेट में यह समरी आपको दी गई है 3 नंबर के लिए। इसे अच्छे से याद कर ले, यह 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ पोएम बाय द ब्रिटिश रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। A Thing of Beauty is a poem. Thing of Beauty एक कविता है जो कि लिखी गई है ब्रिटिश रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स के द्वारा। In this poem, इस कविता में the poet talks about how beautiful things give us joy and remove suffering and sorrow. इस कविता में कवि बात करते हैं किसके की कैसे सुंदर चीजें गिव यानी देती हैं, अस यानी हमें, जॉय यानी खुशी, एंड रिमूव यानी दूर कर देती हैं, सफरिंग एंड सॉरो हमारी पीड़ाओं को और दुख को। द पोएम बिगिंस विद द प्रोवर्बियल फेमस लाइन। यह कविता शुरू होती है एक प्रोवर्बियल फेमस लाइन से जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। अबाउट हाउ ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय। जो किस बारे में है यह लाइन बताती है कि कैसे सुंदर चीजें इज यानी होती हैं, अ सोर्स ऑफ यानी साधन होती हैं, ऑफ एंडलेस जॉय यानी अनंत खुशी का। A thing of beauty removes away the layer of unhappiness। जो एक ब्यूटीफुल चीज है वो हटा देती है लेयर ऑफ अनहैप्पीनेस यानी जो हमारा दुख की लेयर है, परत है, भावना है, उसको हटा देती है, अलग कर देती है। दैट कवर्स आवर डार्क स्पिरिट जो कि हमारी आत्मा को या हमारी स्पिरिट को, हमारी भावना को कवर किए रहती है। द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ आर लवलियर देन द लवली टेल्स वी हैव हर्ड एंड रीड। ब्यूटीज ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी की सुंदरता किससे अधिक है, उससे भी ज्यादा है जो कहानियां हमने कभी पढ़ी और कभी सुनी हुई है। द पोएट क्लोजेस विद द कंक्लूजन, और पोएट जो है वो खत्म करता है कविता को इस उपसंहार के साथ दैट की ब्यूटी ऑन अर्थ कम्स फ्रॉम, जो ब्यूटी है वो इस धरती पर आती है फ्रॉम एन इमॉर्टल डिवाइन सोर्स। वो कहता है कि जो ब्यूटी है इस अर्थ पर आती है डिवाइन सोर्स यानी दैवीय साधन के माध्यम से, परमात्मा के माध्यम से ठीक इस धरती पर आती है। चलिए ये हमारी समरी होगी। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। इस कविता के कौन से क्वेश्चन आंसर्स आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं? नंबर फर्स्ट, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। उन चीजों की, ब्यूटीफुल चीजों की लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए जो इस कविता में बताई गई है। 2022 में यह प्रश्न आया था, इंपॉर्टेंट है। द सन, द मून, द यंग एंड ओल्ड ट्रीज, ग्रीन फील्ड्स, जंगल्स, क्लियर रिल्स, यहाँ रिल्स का अर्थ है नदियां, रिल्स का अर्थ है नदियां या झरने, एंड डैफोडिल्स आर द थिंग्स दैट मेंशन्ड इन द पोएम। तो सूर्य है, चंद्रमा है और पेड़ हैं बड़े पुराने, और हरे खेत हैं, हरियाली है, जंगल है, और जो रिल्स हैं क्लियर नदियां हैं, एंड डैफोडिल्स हैं जो बसंती पीले फूल हैं। ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं पोएम में जो सुंदरता का प्रतीक है। 2022 में ये प्रश्न आया था। क्वेश्चन है लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। उन चीजों की लिस्ट बनाइए जो हमें दुख और दर्द और पीड़ा देती हैं। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ सफरिंग इज अवर जेलस। हमारी सबसे बड़ी पीड़ा या दुख का कारण है हमारी ईर्ष्या, एंड डिसअपॉइंटमेंट, और हमारा नाराजगी या नाराज हो जाना या निराशा। अवर इविल्स एंड ग्लूमी डेज गिव बर्थ टू मैनी ट्रबल्स। हमारे बुराइयां और हमारे ग्लूमी डेज जो निराशा भरे दिन है वो जन्म देते हैं परेशानी या प्रॉब्लम्स को। क्वेश्चन नंबर 3, Why is grandeur associated with the mighty dead? ये क्वेश्चन 2022 में 2 नंबर का और 2023 में 3 नंबर का आया था। The grandeur is associated with the mighty dead because they fill us with pride and joy। जो grandeur है, जो महान लोग हैं, associated with the mighty dead,
जो ग्रैंडवर है, जो महानता है, वो जोड़ी गई है किससे? माइटी डेड्स, यानी जो शक्तिशाली लोग हैं, महापुरुष हैं, जो अब नहीं है इस दुनिया में, उन्हें माइटी डेड कहा गया है। तो इनको कैसे जोड़ा गया है पोएम में? तो द ग्रैंडवर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड बिकॉज दे फिल अस विद प्राइड एंड जॉय। जब भी हम अपने महापुरुषों की, पूर्वजों की, जो शक्तिशाली रहे हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं या उनकी कोई ऐसे कारनामे सुनते हैं, घटनाएं सुनते हैं, तो वो हमें प्राइड और जॉय से भर देते हैं। दीज टेल्स क्रिएट द फीलिंग ऑफ करेज एंड इंस्पिरेशन, और ऐसी कहानियां हम में साहस और प्रेरणा का भाव पैदा करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, What pleasure does a beautiful things give us? कौन सा सुख हमें beautiful things देती हैं? A thing of beauty is joy forever. एक beautiful चीज हमें हमेशा खुशी देती है। It gives us constant pleasure. ये हमें बिल्कुल निरंतर सुख और आनंद देती है। Its loveliness increases. इसकी सुंदरता बढ़ती है डे बाई डे, दिन पे दिन। It never goes into nothingness. और ये कभी घटती नहीं है और ये कभी खराब नहीं होती, नथिंगनेस में नहीं जाती। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ लॉन्ग डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये सेंटेंस तो बड़ा प्रोवर्बियल जो शुरू होता है पोएम का, बड़ा जगह काम आएगा आपको आंसर में। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, वी एक्सपीरियंस थिंग ऑफ ब्यूटी इन आवर लाइफ फॉर एवर। हम ब्यूटी का अनुभव पूरी जिंदगी भर करते रहते हैं, सुंदरता का अनुभव। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, What makes human beings love life in spite of troubles and suffering? What makes human beings जो हैं वो प्यार करते हैं जिंदगी से, in spite of troubles यानी कष्टों और दुख के बावजूद भी। क्यों? हमसे पूछा गया है 2023 में, यह प्रश्न आया है 3 नंबर में। Human beings love life in spite of troubles and sufferings because of the existence of several natural and beautiful things around them. तो ह्यूमन बींग्स प्यार करते रहते हैं अपनी जिंदगी को कष्टों के बावजूद भी, क्योंकि किस कारण से? द एग्जिस्टेंस ऑफ, क्योंकि अस्तित्व है, सेवरल नेचुरल, कई प्राकृतिक और सुंदर चीजों का हमारे चारों ओर। दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर फेड, और ये सुंदरता की चीजें हैं, ये कभी फेड नहीं होती, ये धुंधली नहीं होती, ये इनकी सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। दे गिव जॉय एंड ऑप्टिमिज्म टू ह्यूमन माइंड, ये हमें आशावादिता और आनंद प्रदान करती हैं ह्यूमन माइंड को। एंड दस हेल्प इन ओवरकमिंग ट्रबल्स एंड सफरिंग, और हमें जीत पाने में मदद करती हैं या सहने में मदद करती हैं हमारे कष्टों और दुखों को। तो ये रही आपकी पोएम जॉन कीट्स की अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है 2024 के हिसाब से। इसके क्वेश्चन आंसर्स और समरी जरूर आप याद कर लें। आपको 3 या 2 नंबर का एक प्रश्न इस कविता से संभावित है कि मिलेगा। सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं। ध्यान दीजिए, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट बॉक्स में अपना मत जरूर लिखिए। धन्यवाद।